कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुक्ति या मोक्ष मनुष्य जन्म में ही संभव है। जिस मनुष्य शरीर को पाने की इच्छा देवता भी रखते हैं, उसी मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेने पर भी व्यक्ति दुखों से पूरी तरह से नहीं छूट पाता है। मनुष्य को पशु पक्षी आदि की अपेक्षा तो कम दुख भोगना पड़ता है, परंतु कोई न कोई दुख तो लगा ही रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। जब वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती तो उसे दुख होता है। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, उसमें भी दुख होता है। बहुत परिश्रम करने पर भी वह वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में मिले तो दुख होता है, और जितनी मात्रा में मिल जाती है, यदि उसे कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले या वह छूट जाए तो भी दुख होता है। व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहता, परंतु रोगी हो जाता है तो दुख होता है। व्यक्ति अपना परिवार बढ़ते हुए देखना चाहता है, और जब संतान प्राप्त नहीं होती तो निसंतान को दुख होता है। यदि संतान हो जाए और विकलांग हो या कुसंस्कारी हो तो दुख होता है। पूरे अंगों वाली हो और यदि स्वस्थ भी हो और आज्ञाकारी न हो तो भी दुख होता है। इस प्रकार से मनुष्य जन्म पाकर भी अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं। इस संसार में रहते हुए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इन सब दुखों का अनुभव कर सकते हैं। दुखों से पूरी तरह से छूट जाने और ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त करने का नाम ही मुक्ति है। कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दुख का कारण है जन्म और जन्म का कारण है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण दोष है और दोष का कारण है मिथ्या या झूठा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को हटा देने से मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसीलिए महर्षि कपिल ने भी सांख्य दर्शन में कहा है, ज्ञानान मुक्ति। तत्वज्ञान के होने पर मिथ्या ज्ञान हट जाता है। इसके अतिरिक्त दुखों से छूटने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा के स्वभाव के प्रतिकूल जो हमें ताप या कष्ट का अनुभव होता है, वह दुख है, जिसे कोई भी नहीं चाहता। जिससे सब छूट जाना चाहते हैं, वह दुख है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है जन्म। जन्म हुआ है तो दुख भोगने पड़ेंगे। सुख दुख भोगने व मुक्ति के लिए ही जन्म होता है। दुख का कारण जन्म, तो जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण है प्रवृत्ति। भोग कर्मों में प्रवृत्ति या सकाम कर्म। जो कर्म सांसारिक फल अर्थात धन, सम्मान, भोग के साधन आदि को लक्ष्य बनाकर पाप पुण्य के रूप में किए जाते हैं, उन्हें सकाम कर्म कहते हैं। उसी का नाम है प्रवृत्ति। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जो कर्म ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर पुण्य के रूप में किया जाए। कोई भी पाप निष्काम कर्म नहीं कहलाता, इसमें केवल पुण्य कर्म ही आते हैं। अब जो पाप पुण्य रूपी सकाम कर्म है, वह अनेक तरह के हैं। ऐसे कर्म मन, वाणी और शरीर से किए जाते हैं। शरीर से किए जाने वाले 3 अशुभ कर्म हैं: हिंसा करना, चोरी करना और व्यभिचार करना। वाणी से किए जाने वाले 4 अशुभ कर्म हैं: झूठ बोलना, कठोर वाणी में बोलना, निंदा चुगली करना और वाणी का व्यर्थ प्रयोग करना, बिना प्रसंग या आवश्यकता के ही बोलना। मन से किए जाने वाले 3 अशुभ कर्म हैं: दूसरों के प्रति मन में बुरी भावनाएं रखना, दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करके उन्हें अपना बनाने की इच्छा करना, और नास्तिकता अर्थात ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था आदि पर विश्वास न करना। यह सब अशुभ कर्म है। इसके विपरीत शरीर से किए जाने वाले 3 शुभ कर्म हैं: दान देना, दूसरों की रक्षा करना और दूसरों की सेवा करना। वाणी से 4 शुभ कर्म: सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मीठा बोलना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना। मन से किए जाने वाले 3 शुभ कर्म: दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, दूसरों की वस्तुएं लेने की इच्छा न करना, बल्कि अपने परिश्रम से धन आदि कमाने की इच्छा करना, और वह भी उतनी मात्रा में जितनी आवश्यकता हो, इससे अधिक की इच्छा न करना। और आस्तिकता अर्थात ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि में श्रद्धा, विश्वास रखना। यह सब कर्म जब सांसारिक फल को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं तो सकाम कर्म कहलाते हैं। जब राग द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो सकाम कर्म कहलाते हैं। इन्हीं को प्रवृत्ति नाम दिया गया है। जब राग द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उन दोषों के कारण से यह प्रवृत्ति भी कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और जब यह कारण रूपी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो इसका कार्य रूपी फल जन्म भी हो जाता है। अब प्रवृत्ति का कारण है दोष, जिसके संबंध में महर्षि गौतम जी ने कहा है, दोष वह है जो व्यक्ति को अच्छे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं।
राग, द्वेष, मोह, इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करता है। इन दोषों का कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण से राग, द्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं। जो वस्तुएं मिथ्या ज्ञान के कारण से व्यक्ति को अपने अनुकूल दिखाई देती है, उनमें तो राग उत्पन्न हो जाता है, और जो अपने प्रतिकूल दिखाई देती है, उनमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान कारण और दोष कार्य कहलाते हैं। इनसे ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति से जन्म होता है, और जन्म होता है तो दुख भी होता है। इसीलिए सबके मूल में है मिथ्या ज्ञान या अविद्या। यदि मिथ्या ज्ञान न हो तो दोष भी नहीं होंगे, प्रवृत्ति भी नहीं होगी, जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। मुक्ति होगी और ईश्वर के आनंद में दुखों से मुक्त रहेंगे।